धर मनुआ धीरज धर। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का तू। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 8/11/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। अभी श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना नहीं होता है, लेकिन इसका भाव अर्थ ये है कि मन और बुद्धि जो भटकते हैं तो उसके लिए श्रीमत मिली है कि हमें मन और बुद्धि को भटकाना नहीं है। अगर भटकाना नहीं है तो क्या करना है? उसे ठिकाना देना है। तो हम कहाँ ठिकाना देंगे? तो बाबा कहते हैं एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है आज का, बाप संगम युग पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? उत्तर है बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन खींचता और ये युद्ध चलती रहती है। संबंध बाप के खींचते और बंधन लौकिक देहधारियों के खींचते, तो ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम ही अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुटने के बजाय क्या हो जाता है? सर्वव्यापी कहने से संबंध जुटने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। तो बाबा ये हमारे लिए जैसे खुश खबरी भी देते हैं और हमें धीरज बंधवाते हैं। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। नंबर 1 है मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंधों को याद करना है। क्यों? रहे मृत्यु लोक में और याद करें सुख के संबंधों को। बाबा इसलिए ये बात कहते हैं कि मृत्यु लोक के बंधनों को हम सहज तोड़ सकेंगे और उन बंधनों से होने वाले दुखों से हम व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो अपने को आत्मा समझ मन और बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। दूसरी बात है पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। जो चीज रहने वाली ही नहीं है, खत्म होनी है, उसमें यदि ममत्व रखेंगे तो हम ही दुखी होंगे। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है। वरदान है आज का, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख करके, कल्प कल्प हम विजयी रहे हैं,
और इस बात को स्मृति में रखकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। अब निश्चय बुद्धि के बाबा लक्षण भी बताते हैं कि उनके लक्षण क्या होंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। सदा उनको ये रहता है, भले कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते। यदि कभी हार खा ली या कोई कार्य कठिन है तो कभी भी अंदर में दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि उनको निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। वो निश्चय उनको दिल शिकस्त होने नहीं देता। फिर दूसरी बात है, जिसका मददगार स्वयं भगवान है उसकी विजय नहीं होगी तो भला किसकी विजय होगी। इसलिए वो निश्चय भी उनके अंदर बड़ा प्रबल होता है। तीसरी बात बाबा बताते हैं कि इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। विजय हमारी निश्चित है, तो ये हमारी विजय की निश्चित भावी को बाबा कहते कोई टाल नहीं सकता। ये निश्चय और नशा हमें निश्चिंत बना देता है। जिनको ये निश्चय है और उसका नशा है वो निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है, सदा खुशी की खुराक के द्वारा तंदुरुस्त और खुशी के खजाने से संपन्न। उनका चेहरा कैसा होगा? तो बाबा कहते हैं खुशनुमा। तो बाबा वरदान दे रहे हैं कि खुशनुमा बनो भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।